अविद्या भवति पांचमी एतानि मानस्थानानि गर्यो यदि यदोत्तम। मनु कहते हैं, आचार्य दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि दुनिया में 5 प्रकार से अलग अलग क्वालिटी मेंटेन होती है। सबसे बड़ा आदमी कौन है? कि लगे वेतम, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो दुनिया में सबसे बड़ा। किलो सबसे बड़ा कहने लगे नहीं, एक इससे भी बड़ा वेतम बंधु, जिसका फैमिली बैकग्राउंड है वो पैसे वाले से भी बड़ा। कितने आदमी? कहने लगे जी दुर्योधन के 100 भाई। पूरी 100 भाई तो बहुत बड़ी बात होती है, जरा सा कुछ बोल दिया चटनी बना देंगे। रावण किले साहब कुल परिवार ही हजारों आदमी का कौन मिल जाएगा। अभी भी कितने बोले जी हमारी जाति के 12,000 वोट, तो नेता पीछे पीछे ना तो भैया इतना बड़ा परिवार है, जरा सा गड़बड़ बोला पूरे एक साथ छोड़ देंगे, चुनाव तो बैठे बैठे हार जाएंगे। दूसरा पैरामीटर है कि तुम पैसे वाले हो, उससे बड़ी बात है कि तुम परिवार वाले। क्या वो उससे बड़ा कह लगे, इससे भी बड़ा वह कर्म, तुम्हारी आयु ज्यादा है तो तुम से उससे भी बढ़िया। क्या लगे वो, क्या लगे इससे भी बड़ा, क्या लगे कौन, क्या लगे जिसके काम अच्छे हैं वो इन तीनों से बड़ा। क्या लगे सबसे बड़ा नहीं, क्या लगे एक इससे भी बड़ा, बोले वो कौन? वेतम कर्म और विद्या भवति पंचमी। आचार्य मनु कहते हैं कि जो विद्वान है वो इन चारों से बड़ा। चले कमाल हो गया, ऐसे कैसे हो गया? चलिए विद्वान मस्तिष्क की चर्चा करता, इंटेलेक्चुअल्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, जो शास्त्रों को जानता है, हर आदमी उसको मानता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई चाय नहीं पिलाएगा। अगर आप डॉक्टर हो, कोई कितना बड़ा इंजीनियर है, तबीयत खराब हुई तो आपके पास आए। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, मकान बनाना होगा तो इंजीनियर के पास जाओ। इसका मतलब है दुनिया में विद्या की पूजा होती, कहीं भी रहो। विद्वान आदमी भूखा नहीं मरेगा, सृष्टि में कहीं चले जाए भूखा मर नहीं सकता। नहीं तो विद्या क्या रही? जिनका कहना है साहब गुरुकुल में पढ़े तो भूखे ही मर गए, कौन ने बोल दिया भूखे मर? इंजीनियर बेरोजगार मिल जाएंगे आपको, डॉक्टर मिल जाएंगे, मंजा हुआ विद्वान बेरोजगार कभी नहीं मिलेगा। मैंने तो मेरी माता जी से कहा कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी है 1 मिनट में मैं छोड़कर केवल 1 लंगोट पे बाहर आ जाऊं, 1 लंगोट, आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, तो पूरी जिंदगी आपको भोजन अपनी दम पे करा सकता। कहीं बैठा दो, मुझे जंगल में खड़ा कर दो, बोलो मेरे साथ बाप कमाई, बोलो सब लोग बाप कमाई, और बोलो आप कमाई। बाप कमाई दुनिया में बहुत लोगों, पिताजी ने कमाया, नाना जी ने कमाया, दादा ने कमाया, चाचा ने कमाया, मेरे पापा ये थे, मेरी मम्मी, सबका धन्यवाद। तू क्या है भैया, तेरा बता। सबने कमाया, तूने क्या कमाया? मेरे नाना जी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी प्रधान, तू क्या? मैं तो पप्पू हूं। तुम तो पप्पू ही हो यार, सब करने के बाद। और बोले मेरी मम्मी सुन लो, चाय बेचती थी रेलवे स्टेशन। तुम कौन हो? मैं देश का सेवक नरेंद्र मोदी। अब उसकी आइडेंटिटी पे पूजा हो रही, माता पिता के नाम पे पूजा नहीं हो रही, उसकी अपनी मेहनत पे पूजा। दयानंद के बैकग्राउंड की कोई पूजा नहीं, दयानंद की अपनी मेहनत की पूजा। स्वामी रामदेव के बैकग्राउंड की पूजा नहीं, तो गांव के छोटे से किसान का बेटा, उसके पसीने की पूजा। जिनने पसीना बहाया उनका इतिहास बन गया, जो पैर फैला के बैठे रहे उनको चाय नहीं पिलाता है, वो यूं ही रो रहा है। क्या बताऊं सर, हाथों में हाथ मिलकर हथकंडे बदल गए, झंडे वही हैं केवल डंडे बदल गए, और आज भी उतनी ही भीड़ है मंदिर में, पाखंड वही है केवल पंडे बदल गए, पाखंड वही है केवल पंडे। मिटना बुरा नहीं है और पिटना बुरा नहीं है, खूब पिटो और खूब मिटो। मिटना बुरा नहीं है और पिटना बुरा नहीं है, और खूब मिटो और खूब पिटो। मिट्टी जब पिटती है तो कागर बनती है, और बूंद जब मिटती है तो
सागर बन गए। पहले मिटना तो सीखे आप भी करिए। देव पूजा, तुमसे जिनकी योग्यता ज्यादा है उनके सामने झुकना प्रारंभ करो। यज्ञ का 1/3 भाग। सब लोग दुनिया में तुमसे ज्यादा नहीं हो सकते। कुछ लोगों की योग्यता तुम्हारे बराबर, इक्वलेंट। तुम भी वेद के विद्वान हो, वो भी वेद का विद्वान। तुम भी डॉक्टर हो, वो भी डॉक्टर। तुम भी इंजीनियर हो, वो भी इंजीनियर। तुम्हारी भी दुकान है, उसकी भी दुकान है। बड़े वालों के सामने झुक जाओ और जो बराबर वाले उसको, उससे मित्रता करो, देश क्यों कर। इतना बड़ा डॉक्टर है मेरी भाई, वो अपना डॉक्टर अपना कमा रहे, तुम तो जल के खाक हो रहा है। तुम मेहनत करो, तुम भी कमाओ। हमारी आदत क्या होती, डॉक्टर को देख के जल के खाक हो रहा, इंजीनियर को देख के जल के खाक हो रहा, नेता को देख के जल के खाक हो रहे। इक्वलेंट, संगति का, जो बराबर का है उसके साथ मित्रता करो, जो बड़ा है उसको प्रणाम करो, बराबर वाले से मित्रता करो, हाथ बढ़ा दो और तुम गली कर। तो दुनिया में कुछ लोग बड़े थे, उनकी देव पूजा हो गई। जो बराबर वाले थे उनसे संगतिकरण हो गया। और जो तुमसे योग्यता कम रखते हैं उनका क्या करोगे, उनको देना शुरू करो। उन पे कपड़े नहीं है, कपड़े दो। उन पे विद्या नहीं है, विद्या दो। पे मकान नहीं, मकान दो। उन पे व्यवस्था नहीं, व्यवस्था दो। जो तुम पे ज्यादा है उन तक पहुंचाओ। इसको कहते दान। बोलो क्या कहते, डोनेशन। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है देव पूजा।